न्यूज़ 10 में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आज हम अरवल जिला के बलौर के पीछे आए हुए हैं। किसानों को धरना पर प्रदर्शन है, हम इनसे विशेष जानकारी लेंगे। इनको 6 सूत्री मांगों को लेकर मांग है। पहला है फसल मंडी फिर से चालू करो, दूसरा है किसानों या मजदूरों का कर्ज माफ करें, चौथा है राज्य स्तर के कर्मचारी अवैध वसूली पर ढेर आदमी भटकल हाथ हो जाता है। 10,000 पेंशन लागू करें। छठा है मजदूरों को 5 पारा पारी सवाल इनसे करेंगे। सर, आपको न्यूज़ 10 में स्वागत है। पहला मेरा सवाल है कि फसल मंडी फिर से चालू करें, इससे आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? फसल मंडी यहाँ 2006 से पहले फसल मंडी था। फसल मंडी को चालू करने के लिए कहा जा रहा है। किसान जो फसल उपजाते हैं बहुत खून पसीना और मेहनत से फसल उपजाते हैं, लेकिन इनको बेचने के लिए कहीं मंडी की व्यवस्था सरकार एक पैक की व्यवस्था किया था। बिचौलियों के खाते में जा रहा है। या जो किसान का जो लाभ मिलना चाहिए उसका लाभ किसान लोग नहीं ले पा रहे हैं। इसका लाभ बिचौलिया ले जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि ओपन मंडी की व्यवस्था किया जाए, जहां किसान जाकर अपना फसल बेचे और वहां से पैसा लेकर के अपना काम कर सके। आज पैक्स के माध्यम से क्या हो रहा है कि पैक्स में धान किसानों से धान बिचौलिया लोग खरीद रहे हैं, इसलिए कि पैक्स का व्यवस्था बहुत लचर पचर है। वहाँ न समय से पैसा मिलता है और न खरीद किया जाता है समय से। तो मजबूरी में किसान को अपना धान व्यापारी के यहाँ बेचना पड़ता है। व्यापारी क्या करते हैं, जो MSP रेट है उस पर फसल को नहीं खरीद पाते हैं और मजबूरी में व्यापारी को बेच रहे हैं। और व्यापारी क्या कर रहा है कि अपना उस किसान के द्वारा जो खरीदा हुआ धान है उसको पैक्स में बेच रहा है, यानी पैक्स का लाभ व्यापारी उठा रहा है। इसको रोकने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ओपन मंडी की व्यवस्था। ये आपको प्रदर्शन से क्या आपको लग रहा है कि सरकार हमको मान लेगा? बिल्कुल मांगेगा। नहीं मांगेगा तो हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 26 नवंबर को पटना गांधी मैदान में महापंचायत करने जा रहे हैं। यानी समझ लीजिए कि हम लोग की संख्या 70% है। 70% आबादी अगर नहीं डरेगी तो समझिए किससे डरेगी। हम लोग को सिर्फ एकजुट होने की जरूरत है। जिस दिन हम लोग एकजुट हो जाएंगे, सब गोलबंद हो जाएंगे, कि सरकार को एक दिन में मानना होगा। आज कर्ज माफ़ी का मामला है, तो कर्ज माफ़ी के विषय में भी हम आपको कहना चाहते हैं कि हाल में ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपया सोचिए कितनी बड़ी राशि होता है, इसको माफ़ किया है। अपने जो बैंक से लोन लिए हुए तो उनको नरेंद्र मोदी PM मोदी का नाम है तो माफ़ कर दिया। हाँ, लेकिन जो गरीब घर के व्यक्ति है उनको माफ़, जो 10,000 20,000 जो लोन लेते हैं उनको माफ़ नहीं किया जा रहा। हाँ, बहुत छोटा जो किसान का लोन क्या है, कोई 50,000 लिए हुए हैं, कोई 1 लाख लिए हुए हैं, कोई 20,000 लिए हुए हैं। इस तरह छोटा छोटा लोन है जिसको माफ़ नहीं किया जा रहा है। सोचिए कि आज व्यापारी को माफ़ करने की ज़रूरत था कि किसान को माफ़ करने की आवश्यकता है। जो किसान इतना कड़ी मेहनत से काम करते हैं, फिर भी उनकी आमदनी कितना कम है। बिहार में मात्र 2100 कुछ रुपया किसानों का औसतन आय है। सोचिए कि 2100 आपको का नाम है कि किसान बेचारे बहुत मेहनत कठिन परिश्रम करता है, धान उपजाता है, उसके बाद काटता है, उसके बाद दवाई करता है, उसके बाद काट के तब पर भी उसका पूंजी को दोगुनी नहीं किया जा रहा है। यह बात है कि इतना काम कठिन परिश्रम में काम करने वाले लोगों को आमदनी नहीं बढ़ाया जा रहा है, जबकि इसका काम भी सबसे ज़रूरी काम है। अगर किसान काम करना बंद कर देंगे तो देश चलना बंद हो जाएगा। आज किसान के ही प्रोडक्ट से सभी लोग खा पी रहे हैं। यहाँ तक कपड़ा का निर्माण, दवा का निर्माण सभी किसान के ही उपज से हो रहा है। कहीं ना कहीं किसान और मजदूर पर ही पूरे धरती टिका हुआ है। आज इसी को शोषण किया जा रहा है। तो आज इसी शोषण और दमन के खिलाफ हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। किसान को जगा रहे हैं कि आपको जागने की ज़रूरत है। आप सबसे ज़रूरी काम कर रहे हैं, लेकिन आपका आमदनी सबसे कम है, इसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि बिजली मुफ्त करें, इसका अर्थ क्या है? बिजली मुफ्त करने के लिए कहा जा रहा है कि आज 8 स्टेट में
हाल में उत्तर प्रदेश भी बिजली किसान और मजदूर के लिए मुफ्त कर दिया है। तो बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि एक तो किसान की आमदनी ही कम है और दूसरे में बिजली बिल कहाँ से दे पाएंगे। इनका जो ज़रूरी जो चीज़ है, जो खाने की व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था है, कपड़ा की व्यवस्था है, इसको तो पूर्ति करने में सफल नहीं है। तो आपको अलग से बिजली बिल कहाँ से देंगे। आज जिस तरह से 8 स्टेट जो है बिजली बिल किसान और मजदूर के लिए माफ़ किया है, हम आपसे भी मांग करते हैं, बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि आप भी जो यहाँ किसान और मजदूर के लिए जाने के लिए आप निःशुल्क बिजली दें। यहाँ तक कि कुछ स्टेट जैसे आपका दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ बॉल बत्ती के लिए भी यानी कि 200 यूनिट वहाँ पर घरेलू उपयोग के लिए भी फ्री किया है, लेकिन कम से कम यहाँ किसान मजदूर को भी फ्री करें। यहाँ तक कि अब तो देख रहे हैं कि बिजली विभाग छापा मार रहा है, किसानों को तंग करना शुरू कर दिया है। आज हाल ही में अच्छा, आपको कभी ऐसा हुआ कि आपको घर पे तो बिजली जलता है, बॉलबत्ती जलता है, ऐसा हुआ है कि महीना आया है 200 आ रहा है, अचानक 10,000 या 20,000 ऐसा 2 महीना 3 महीना के बाद आया है, ऐसा कभी हुआ आपको? देखिए, ऐसा बहुत किसान, हम लोग तो घूमने वाले लोग हैं, हम लोग गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसान से मिलते हैं, मजदूर से मिलते हैं, तो बहुत जगह ऐसा समस्या आया है। अभी हाल ही में कल है परसों हम लोग गए हुए थे, किंजर के बगल में एक गांव है, वहाँ बता रहे थे कि हम लोग कृषि कार्य के लिए कनेक्शन लिए हैं, अगला महीना में बिल आया 400, इस महीना में उनका 1600 आ गया है। यानी कि बिजली विभाग भी किसानों का जेब काटना शुरू कर दिया है। वह जो है से फाइन के बहाने किसानों का जेब काट रहा है। एक तरह से समझिए किसानों के जेब से डकैती कर रहा है। बताइए कि किसान का किसी का 87,000 फाइन, किसी का 89,000 फाइन, ये कोई फाइन और जुर्माना होता है? और सीधा उसका समूचा संपत्ति आप छीन लीजिए। संपत्ति छीनने का आप जो है से एक एजेंडा बनाए हुए हैं। तीसरा सवाल है सर कि किसानों एवं मजदूरों का कर्ज माफ करें, इसे आप सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरह आप बड़े कारोबारियों का आप कर्ज माफ़ कर रहे हैं जो देश छोड़ करके भाग रहे हैं, हाल ही में 11 लाख करोड़ रुपया जो आप बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ़ किए हैं, तो आज उनको कर्ज माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। आज सीधा किसान और मजदूर का जो छोटा मोटा कर्ज है, इसको माफ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह देने में असमर्थ हैं। इनके पास लाचारी है, जो इनका उपज है उसका सही कीमत नहीं मिल रहा है, सही मजदूरी नहीं मिल रहा है। यह कर्ज से दबे हुए हैं, रात में सोते नहीं हैं किसान, टेंशन में रहते हैं, उनका स्थिति दिन प्रतिदिन गिर रहा है। तो आज इनको उठाने की आवश्यकता है। तो सरकार जो किसको उठाने की ज़रूरत है और किसको उठा रही है, तो उसको हम चेता रहे हैं धारणा के माध्यम से कि आप किसान को उठाइए, नहीं तो किसान छोड़ेगा नहीं। सर, चौथा सवाल है कि राजस्व कर्मचारी के अवैध वसूली पर रोक लगाए, राजस्व क्या रहस्य? राजस्व कर्मचारी के अवैध वसूली तो इसको कहना ही नहीं है। आज तो राजस्व कर्मचारी एकदम मनमानी लूट रहा है, मनमानी। आज एक भी किसान का बिना पैसा का न ऑनलाइन हो रहा है, न दाखिल खारिज हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ किसानों का तो ऐसा मामला मिला है कि जो रसीद किसान कटाए हुए हैं, लेकिन उनका डिमांड जो है पन्ना जो है कर्मचारी के द्वारा फाड़ करके फेंक दिया गया, या बढ़िया से उसको नहीं रखा गया, इसके चलते पन्ना फट गया। एक आध प्रूफ है आपको पास? प्रूफ तो हम बहुत दे सकते हैं। एक आध कोई जगह को वैसा व्यक्ति का नाम बताइए आपका, कहे कि लाइव देख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका मखदूमपुर पंचायत के, मखदूमपुर प्रखंड के भैक के पंचायत के अलाहगंज गांव के सरजू यादव का मामला है कि वो बेचारे 19 तक अप टू डेट किए हुए हैं, सब उनका जो है दिया हुआ है, लेकिन जब वहाँ ऑनलाइन दिखा रहा है तो उसमें 89 से बताया है। आपको कई एक जगह का मामला है, भिटिया का ही मामला है कि जहानाबाद जिला के भिटिया गांव का मामला है कि उनका डिमांड जो है तो फट करके फेंका गया। जबकि कर्मचारी के पास डिमांड होता है, ऐसा बात नहीं है कि किसान के पास डिमांड होता है। डिमांड कर्मचारी के पास होता है, संजोग के रखना, उसको ढंग से रखना कर्मचारी का काम है, लेकिन उनका पन्ना फट जाता है। और जब पुनः वो रसीद कटाने जाते हैं तो उनको से मोटा रकम मांग किया जाता है, और नहीं तो इतने तरह के कागजात खो दिया जाता है ना कि किसान बेचारा मजबूर करके कागज दे, उससे अच्छा रुपये कहीं खेतों बेच के देना उचित समझ रहे हैं। यानी मतलब कि एक तरफ से देखा जाए किसान पर बहुत अत्याचार हो रहा है, खास करके सीओ अत्याचार कर रहा है, मनामानी हो रहा है, एकदम मनामानी कर रहा है। जिला से लेकर राज्य तक, राज्य से लेकर मैंने कि भारत तक पूरा मरने के माना। हाँ बिल्कुल, मैंने हर कर्मचारी यहाँ पर करप्ट है। हाँ बिल्कुल, किसान और मजदूर का खास करके शोषण किया जा रहा है, इसलिए कि भोले भाले होते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, इनके पास समय कम होता है, ये कमज़ोर व्यवस्था में ब्लॉक समझते हैं, तो सीधा समझ जाता है कर्मचारी के हाँ इसको जेब काटने में कोई भार नहीं है। और वहाँ पर यहाँ तक वहाँ तो दलाल सेट कर दिए हैं। अब तो जो कर्मचारी लोग हैं वो अपने पैसा नहीं लेते हैं, उसके लिए एक दलाल की व्यवस्था कर दिए हैं, और दलाल ही देन की बात करना है। जो आप दलाल बोल रहे हैं, हाँ। तो ये दलाल कौन व्यवस्था किए हैं? सीओ साहेब? हाँ, सीओ के द्वारा ही, बिना सीओ के अनुमति कैसे कर्मचारी दलाल रख सकता है? तो सीधा बात है कि सरकार की उसमें संलिप्तता है। अच्छा बताइए कि आपको कभी ऐसा घटना घटा? बिल्कुल घटा है। कब?
कब और किस समय? जहानाबाद जिला में घटना ही ज़्यादा बड़ा समीकरण। जहानाबाद जिला में मेरा पीछे गांव घर पड़ता है, वहाँ भी जो कर्मचारी हैं वो भी एक दलाल रखे हुए हैं। सीओ साहब हैं? सीओ साहब नहीं, सीओ साहब खुद दलाल तो रखे हुए हैं, वो तो कम पता आपको चलेगा, लेकिन कर्मचारी डायरेक्ट रूप से एकदम प्रत्यक्ष उसको बैठा दिए हैं। जाइएगा तो कर्मचारी साहब कम बात करेंगे और दलाल साहब ज़्यादा बात करेंगे, और समूचा देन लेन का मामला वही तय करेंगे, और उन्हीं के माध्यम से किसान को पैसा देना मजबूरी होता है। तो ये तो खुला कहीं भी देखा जा सकता है, तो उनमें तो कहीं प्रमाण क्या हो सकता है। चलिए आपको हर कर्मचारी के यहाँ नहीं वो ऑनलाइन करा करके दखल खारिज करवाइए ना, सब सिस्टम ऑपरेशन में पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन है कि किसानों मजदूरों का प्रति माह 10,000 पेंशन लागू करें। क्या आपको लगता है कि ये जो सभा आप लोग चला रहे हैं, बैठक चला रहे हैं किसान लोग आप लोग पूरा मिलके, क्या आपको सरकार इस चीज़ को मानेगा? नहीं मानेगा तो ये लोकतंत्र न है। सरकार नहीं मानेगा तो लोकतंत्र में हम लोग जवाब देंगे। लोकतंत्र में हर आदमी को जवाब देने का अधिकार है। तो अभी तो हम लोग एक जनसभा करके, छोटा छोटा जनसभा करके, इसलिए किसान की कटनी चल रहा है, बहुत का काम चल रहा है, फिर भी इस काम के बावजूद भी हम लोग बैठ करके आप लोग के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह बता रहे हैं किसान दुख पीड़ा से पीड़ित हैं, इनको समस्या को समझिए, और नहीं समझिएगा तो किसान के पास भी जवाब देने आता है। इनको भी बटन में ताकत है कि बटन के ताकत से आप कैसा जवाब देंगे कि आप कहाँ थे या कहाँ पहुँच जाइएगा। एक सवाल और जहाँ तक कि पेंशन की बात है, तो आज हम कहते हैं कि आज कोई भी विभाग आज 10,000 रुपया पेंशन पर संतुष्ट नहीं है। आज किसान ही हैं जो मात्र 10,000 रुपया पेंशन का मांग ही कर रहे हैं। सोचिए कि कितना दयालु किसान होते हैं कि 10,000 से अधिक नहीं मांग रहे हैं, जबकि आज कोई भी अधिकारी 10,000 रुपये पेंशन लेने के तैयार है, या कोई भी नेता जो अपने जो देश चला रहा है जब 10,000 पेंशन लेने के खाते में, तो सोचिए कि अपने 10,000 रुपये पेंशन लेने के तैयार नहीं है, और किसान जो है सर 10,000 पेंशन पर संतुष्ट है। तो सोचिए कितना किसान दयालु होते हैं, जबकि इनका काम जो है वो सबके काम से उत्तम है। इनका काम जिस दिन बंद होगा तो दिन समूचा दुनिया का काम बंद हो जाएगा। अगर किसान काम करना बंद कर दे तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं तो क्या रुपये ही खाएंगे? बिल्कुल न उद्योगपति काम कर पाएंगे, और न हमारे अधिकारी काम कर पाएंगे, न हमारे सीएम साहब काम कर पाएंगे, न पीएम साहब काम कर पाएंगे। यानी सीधा समझिए यहाँ पर निचला पिलर जो है तो किसान और मजदूर है, और इसी को शोषण और दमन किया जा रहा है। तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इस बात को किसान को जगाने का काम कर रहे हैं, गाँव में घूम के बता रहे हैं कि आपको अब ज़्यादा आपको सहने की क्षमता आप अब खत्म कीजिए। अब एकदम गाँव से एकजुट होइए, और जो 26 नवंबर का महापंचायत है इसमें भारी संख्या में आप लोग जुटिए, और सरकार को एक चेताने का काम कीजिए कि अभी सुधरो, नहीं तो हम लोग सुधार देंगे। लास्ट क्वेश्चन, भूमिहीन मजदूरों को 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराए, इसे क्या लोग हमको कहना है कि आज बहुत से भूमिहीन लोग हैं जिनके पास घर बनाने की अपना जगह नहीं है, वह मजबूरी में आहर भर करके, पोखर भर करके अपना घर बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? अतिक्रमण हो रहा है। तो उनके लिए हम सीधा कहना चाहते हैं कि 5 डिसमिल आप जमीन उपलब्ध करा दीजिए। आज जो आहरी पोखर भर कर जो घर बना रहे हैं उनको अपना जमीन 5 डिसमिल मिल जाएगा, उसको घर बनाएंगे। आज सोचिए कि जो भी आदमी जन्म ले लिया है उसको रहने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? आज बड़े बड़े अधिकारी के लिए बड़ा बड़ा बंगला बना हुआ है, जबकि यहाँ गरीब जनता मात्र 5 डिसमिल जमीन मांग रही है। तो कहाँ ज़्यादा मांग रही है? जिसके पास कोई भूमि नहीं है, इनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए, मांग करते हैं, ताकि जो है तो अपना मकान में वो घर बना सके, हर पोखर का अतिक्रमण न कर सके। नमस्कार, आप देखिए किसानों भाइयों का बहुत सारा समस्या आपको सामने देखने के लिए मिला और सुनने के लिए भी मिला। मैं विकास कुमार, न्यूज़ चैनल में सभी को स्वागत करता हूँ। जोर से पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों को बिजली मुफ्त करो, मुफ्त करो, मुफ्त करो, किसानों को बिजली मुफ्त करो, मुफ्त करो, मुफ्त करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूरों को 10,000 रुपया लागू करो, लागू करो, लागू करो, किसान मजदूरों को 10,000 रुपया लागू करो, लागू करो, लागू करो।